हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना 11th स्टैंडर्ड का जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें काफ़ी सारे मीनिंग और डेफिनेशन है, उस पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर 11th में हो तो डेफिनेटली एंड तक देखो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और ऐसा अब तक किसी ने आपको एक्सप्लेन नहीं किया रहेगा। अगर 12th वाले बच्चे हैं जिनको अगर मीनिंग और डेफिनेशन में काफ़ी सारा प्रॉब्लम आता रहेगा वो भी देखिए। और मेरी चैनल पर ज़्यादा अगर मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, मेरी उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए इसको। तो चलो लेट हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। आप सभी बच्चों ने देखा रहेगा अपनी जो बुक का नाम क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें वेरी फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। क्लियर है? वेरी फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन मतलब बुक कीपिंग क्या है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसके अंदर काफ़ी सारे मीनिंग और डेफिनेशन में वन बाय वन करके सारा आपको एक्सप्लेन करूँगा। हालांकि 2 से 3 वीडियो लगेंगे इसके लिए। अभी काफ़ी सारे बच्चे सोचते रहे कि हमारे पास बुक्स नहीं है तो हम कैसे करें। अरे डोंट वरी, इसमें बुक्स की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो देखो, उसे लिख लो, बस इतना ही इनफ है आपके लिए। तो वेरी फर्स्ट हम मीनिंग एंड डेफिनेशन में पढ़ेंगे बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? देखो अभी क्या होता है, ये बुक्स है, इसको मैं मेरे पास रख रहा हूँ तो उसको क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। मतलब बुक को मेरे पास रख रहा हूँ उसको क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। कोई भी बुक्स है उसको मैं मेरे पास रखूंगा तो उसको क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। तो इन अ सिंपल वर्ड बुक कीपिंग इज अ सिस्टमेटिक मेथड। एग्जाम्पल कोई भी, अगर आप कोई भी बुक आपके पास रख रहे हो तो कैसे रखोगे? सिस्टमेटिक मेथड से ही रखोगे ना, कि कैसे भी लेके जाओगे। एग्जाम्पल स्कूल में आप टेक्स्ट बुक या तो नोटबुक लेके जाते थे तो पता है बैग में एकदम सिस्टमेटिक मेथड की तौर से रखते थे। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या रहेगा? बुक कीपिंग इज अ सिस्टमेटिक मेथड। आप बुक को कैसे रखोगे? बुक कीपिंग को। बुक कीपिंग इन अ सिंपल वर्ड बुक कीपिंग इज अ सिस्टमेटिक मेथड। बुक को लेके तो जा रहे हो, फिर बुक में क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग इज अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। उसमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे? रिकॉर्डिंग। पर क्या लिखना पड़ेगा? पैसे की बातें। पैसे की बातें को क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल, तुम अगर अकाउंट्स की बुक है, अकाउंट्स की बुक में किसकी बातें लिखी जाती है? पैसे की बातें। तो पैसे की बातें को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। वापिस से रीड करता हूँ। इन अ सिंपल वर्ड बुक कीपिंग इज अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? अगर खरीदने बेचने की बात रहेगी उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन बोलेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आपको समझा रहेगा। आगे सेकंड डेफिनेशन पे बढ़ते हैं। सेकंड डेफिनेशन है अपना ट्रांजेक्शन। तुम बोलोगे ट्रांजेक्शन होता क्या? एग्जाम्पल कोई भी, अगर कोई शॉप में गए, आप क्या करोगे? आपको शूज परचेस करने, तो आप बदले में क्या करोगे? शूज परचेस करोगे, बदले में उसे क्या दोगे? पैसा दोगे, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ए सिंपल वर्ड, अगर आपको चॉकलेट खानी, आप शॉपकीपर को क्या दोगे? पैसे देंगे, वो आपको क्या देगा? चॉकलेट देगा। तो दोनों के बीच में क्या हुआ? ट्रांजैक्शन हो। एग्जाम्पल, आप स्कूल में जाओगे तो कॉलेज में जाओगे, स्कूल और कॉलेज वाले आपको क्या देंगे? एजुकेशन देंगे, बदले में क्या लेंगे? आपके पास से पैसे लेंगे, तो उसको क्या हुआ? ट्रांजैक्शन हुआ। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपको पता रहेगा, अगर बाजी लेने जा रहे हो तो बाजी को क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। एजुकेशन किस में आता है? सर्विस में आता है। और गुड्स का डेफिनेशन में आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्सचेंज, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। मैंने बताया आप चॉकलेट खरीदने जाओगे तो आप उसे क्या दोगे? 10 रुपीज दोगे, वो आपको क्या देगा? चॉकलेट दोगे। तो दोनों के बीच में क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। क्यों? आपने उसको 10 रुपीज दिए, उसने आपको चॉकलेट दिया, तो दोनों के बीच में क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 पर्सन और पार्टीज। पर्सन या पार्टीज लिखो, एक ही बात है। फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नॉन एज अ ट्रांजेक्शन। मनी का मतलब क्या होगा? कैश। मनीज वर्थ का मतलब क्या रहेगा? क्रेडिट। तुम बोलोगे कैश तो समझा, क्रेडिट नहीं समझा। अगर एग्जाम्पल कोई आपके रिलेटिव की शॉप है, आप वहाँ से चॉकलेट परचेस करने जाओगे, आप क्या बोलोगे? मैं बाद में पैसा दूंगा। मतलब आप बाद में पैसा दोगे तो मतलब अभी तुरंत पैसा पे किया नहीं, आप उसे फ्यूचर में पैसा दोगे। मतलब क्या हुआ? क्रेडिट। आपने क्रेडिट कार्ड सुना रहेगा, मतलब शॉपिंग आज करो, पैसा फ्यूचर में दो, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट बोलेंगे। क्लियर? क्रेडिट का मतलब क्या? इन शॉर्ट उधारी पे खरीदा, तो भी उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन बोलेंगे। क्लियर? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन 2 पर्सन और पार्टीज फॉर मनी। मनी का मतलब क्या रहेगा? कैश। और मनीज वर्थ मतलब क्या रहेगा? क्रेडिट इज नॉन एज अ ट्रांजेक्शन। आई होप आपको समझा रहेगा। टोटल 2 टाइप के ट्रांजेक्शन होता है। उसमें वेरी फर्स्ट है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, सेकंड होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। आप बोलोगे मॉनेटरी क्या होता है, नॉन मॉनेटरी क्या होता है? डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है? द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इमीडिएटली इज नॉन एज अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या होता है?
कोई भी अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वहाँ पर आप पैसा अगर पे करना पड़े तो उसको क्या बोलेंगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन पे बोलेंगे। एग्जांपल आपको अगर इमीडिएटली पे करना रहेगा तो बाद में पैसा पे करना रहेगा, पर पैसा पे करना होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलेंगे। क्लियर है? वापिस से रीड करता हूँ, द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, मतलब क्या रहेगा, मनी या तो कैश और क्रेडिट, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली इज नॉन एज क्या बोलेंगे, उसे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलेंगे। अगर कोई भी आप ट्रांजेक्शन ऐसा करते हो जहां पर आपको पैसा पे करना पड़े तो उसको कौन सा ट्रांजेक्शन बोलेंगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलेंगे। क्लियर है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों में से कोई कैसे भी आप पैसा पे करो तो भी उसे क्या, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। क्लियर? उसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। खाली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही कहाँ रिकॉर्ड होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तुम बोलोगे नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के अंदर भी दो टाइप है। तुम बोलोगे अच्छा ट्रांजेक्शन के अंदर भी दो टाइप, कौन सा था, एक तो मॉनेटरी और एक कौन सा था, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के अंदर भी दो टाइप है, एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। पहले कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है पढ़ते, अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव इमीडिएटली इज नॉन एज क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजेक्शन। एग्जांपल कोई भी आप चीज खरीदने जा रहे हो और तुरंत इमीडिएट अगर पेमेंट कर रहे हो तो उसका किस में आएगा, कैश ट्रांजेक्शन आएगा। बोला ही है ना, अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश पेड या तो रिसीव का तो पैसा हमने दिया या तो लिया, इमीडिएटली मतलब ऑन द स्पॉट हमने पैसा लिया या दिया, उसको क्या बोलेंगे, हम कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे। एग्जांपल लेता हूँ उसमें, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश 15,000, मतलब कोई भी हमने गुड्स परचेज किया, कितने का, 15,000 का परचेज किया। तो देखो वहां पर बोला है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश मतलब हमने तुरंत कैश में अगर 15,000 का खरीदा तो भी किस में आएगा, कैश ट्रांजेक्शन में आएगा। पेमेंट ऑफ सैलरी एट 5,000, अगर तुम बोलोगे सर यहाँ पर पेमेंट ऑफ सैलरी 5,000 बोला है, अरे कुछ बोला नहीं गया तो हमने क्या कैश ही पे किया रहेगा। अगर बोला नहीं रहेगा तो क्या हमने ऑन द स्पॉट कैश ही पैसा पे किया रहेगा। तो कौन से ट्रांजेक्शन में आएगा, कैश ट्रांजेक्शन में आएगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे बढ़ते, अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव इमीडिएटली, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वहां पर क्या था, कैश पेड और रिसीव इमीडिएटली, यहाँ पर क्या है, कैश पेड और रिसीव इमीडिएटली नहीं है। क्या बोला है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन वन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन बट इट इज अ पेड और रिसीव आफ्टर अ लेटर। क्या बोल रहे हैं, अगर पैसा कभी मिलेगा हमें लेटर में मिलेगा, बोला ही है ना, इमीडिएटली नॉट पेड एट द टाइम ट्रांजेक्शन बट इज पेड और रिसीव एट द लेटर डेट, मतलब क्या हमें बाद में पैसा मिलेगा, मतलब लेटर डेट, मतलब आज पैसा नहीं मिलेगा, मतलब ट्रांजेक्शन में आज किया, पैसा कभी मिलेगा या तो पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। एग्जांपल कोई भी शॉप पे आप जा रहे हो, आपने वहां से अगर खरीद तो लिया, बोलेगे सर हम बाद में पैसा देंगे, बाद में पैसा देंगे मतलब पैसा कभी दोगे आप, लेटर मतलब कभी बाद में पैसा पे करना रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, लेटर डेट, मतलब बाद की कोई दिन में आपको पैसा पे करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलेंगे। एक और बार रीड करता हूँ, अ ट्रांजेक्शन, अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन वन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव इमीडिएटली, मतलब पैसा तुरंत पे नहीं करे एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन बट इट इज अ पेड और रिसीव एट द लेटर डेट, मतलब हम क्या करेंगे, बाद में उसे पैसा पे करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं वहाँ पर, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट 18,000, मतलब गुड्स हमने किसको बेचा, अमन को बेचा, किस में, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधारी पे हमने गुड्स बेचा, तो अभी पैसा दिए नहीं देगा, उधारी पे बेचा तो पैसा थोड़ी, पैसा कभी देगा, लेटर डेट पे देगा, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलेंगे। सेकंड है उसमें, सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज कितने का है, 20,000, मतलब अमर सिंह को हमने क्या किया, मशीनरी बेचा, कितने में, 20,000 में बेचा। वहां पर कुछ बोला है, देखो, सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब कितने पे बेचा हमने, उधारी पे बेचा, कितने का, मशीनरी 20,000 का, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे आएगा। आगे बढ़ते नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, उसके पहले एक बार मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी वापिस से मैं आपको बता देता हूँ तो आप इजीली उसमें कंपेयर कर सको। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या था, द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व और एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नॉन एज क्या बोलेंगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलेंगे। जहाँ पर पैसे या पैसे की बात है, कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा है तो किस में आ जाएगा, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में आएगा। एग्जाम्पल आप कैश में लो या क्रेडिट पे लो, पैसा तो आएगा ही ना बाद में, या तो कहीं ना कहीं पैसा तो आएगा, उसको कौन सा बोलेंगे,
मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलेंगे। अभी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं, द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट, क्या बोल रहे हैं, द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व और एक्सचेंज मनी और मनीज वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नॉन एज क्या बोलेंगे, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलेंगे। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर क्या है, डज नॉट। द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व मतलब यहाँ पर मनी या पैसे की बातें आएगी ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं वापिस से, द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व और एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नॉन एज क्या बोलेंगे, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलेंगे। क्लियर है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में एक ही है, बार्टर ट्रांजेक्शन बोलो या तो बार्टर सिस्टम बोलो। पुराने जमाने में होता था ना, जब भी पैसा नहीं था तभी क्या करते, अगर तुम्हें गेहूं चाहिए तो बदले में तुम दूध दो या तो कुछ और दो, तो बदले में वो तुम्हें क्या देगा, गेहूं देगा। उसको क्या बोलेंगे, बार्टर ट्रांजेक्शन बोलते। आपके घर में भी कुछ होता रहेगा ना, आजू बाजू में से कुछ लेना देना वगैरह होता है, वहां पर पैसे आते नहीं आते। इवन तुम स्कूल में रहोगे, तू टिफिन में क्या लेके आएगा, मैं टिफिन में क्या लेकर, दोनों क्या करते, एक्सचेंज करते थे ना, तो तभी पैसा लेते थे नहीं, मतलब आपने उसको खाना दिया बदले में, उसने कुछ आपको नाश्ता दिया, दोनों ने क्या किया, एक्सचेंज किया, तो उसको क्या बोलेंगे, बार्टर ट्रांजेक्शन या तो सिस्टम बोलेंगे। बार्टर ट्रांजेक्शन सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग। क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग इज नॉन एज क्या बोलेंगे, उसे बार्टर ट्रांजेक्शन बोलेंगे। मतलब तुमने क्या किया, एक चीज लिया बदले में क्या कर दिया, अनदर थिंग, मतलब कुछ आपने लिया बदले में कुछ दिया, उसको क्या बोलेंगे, बार्टर ट्रांजेक्शन बोलेंगे। एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग इज नॉन एज क्या बोलेंगे, उसे बार्टर ट्रांजेक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल, तुमने गुड्स परचेज किया, एक्सचेंज फॉर सेल ऑफ फर्नीचर। एग्जाम्पल क्या रहेगा, फर्नीचर तुमने परचेज किया या तो गुड्स परचेज किया, बदले में तुमने क्या कर दिया, सेल अपने फर्नीचर किया या तो गुड्स किया, तो भी क्या होगा, एक ट्रांजेक्शन ही हुआ ना। एग्जाम्पल, तुमने गुड्स परचेज किया, बदले में पैसा दिया नहीं, अपने साहब ने क्या दिया, फर्नीचर दे दिया, तो भी क्या हुआ, एक बार्टर ट्रांजेक्शन हुआ। मतलब पैसा आया नहीं आया ना, तुमने गुड्स लिया बदले में क्या दिया, फर्नीचर दिया, मतलब पैसा आया नहीं आया, तो उसको क्या बोलेंगे, बार्टर ट्रांजेक्शन बोलेंगे। आगे अपना थर्ड डेफिनेशन करते हैं और इस पार्ट का लास्ट डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, गुड्स। गुड्स का मतलब क्या रहेगा, गुड्स मीन्स दोज आइटम, आइटम का मतलब क्या रहेगा, थिंग या तो कमोडिटी विच आर परचेज और मैन्युफैक्चर। गुड्स का मतलब क्या रहेगा, गुड्स मीन्स का मतलब क्या रहेगा, दोज आइटम, आइटम का मतलब क्या रहेगा, थिंग्स, मतलब कोई भी चीज या तो कोई भी प्रोडक्ट, कमोडिटी या तो प्रोडक्ट विच आर परचेज, आप परचेज कर रहे हो या तो मैन्युफैक्चर कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ सेल, मतलब आपका इंटेंशन क्या है, उसको बेचना, उसको क्या बोलेंगे, हम गुड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल, तुम कोई भी अगर चीज लो ना, एग्जाम्पल आप शॉपकीपर पे जा रहे हो वहाँ पर चॉकलेट खरीदने के लिए, तो चॉकलेट का तो उसने खरीदी रहेगी, मैन्युफैक्चर की रहेगी, का तो क्या किया रहेगा, उसने परचेज किया रहेगा, किसके लिए, फॉर द पर्पज उसका क्या रहेगा, बेचना रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल, तुम अगर क्लॉथ की शॉप पे जा रहे हो या तो वहाँ पर जितने भी कपड़े रहेंगे उसने का तो मैन्युफैक्चर किया रहेगा, का तो किसी से खरीदा रहेगा, किसके लिए खरीदा रहेगा, बेचने के लिए खरीदा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हम गुड्स बोलेंगे। वापिस से एक बार पढ़ता हूँ, गुड्स मीन्स दोज आइटम, या तो आइटम को क्या बोलेंगे, थिंग्स और कमोडिटी विच आर परचेज और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स, उसके क्या करना रहेगा, बेचना रहेगा, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट, पर अपना मेन इंटेंशन क्या रहेगा, उसको बेच के क्या होगा, टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी चीज़ आगे खरीदोगे बेचोगे क्यों, पैसे के लिए। अगर प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो मैं खरीदूंगा बेचूंगा क्यों। एग्जाम्पल देखो, मेडिसिन आर गुड्स फॉर अ केमिस्ट। एग्जाम्पल, तुम अगर कहीं केमिस्ट के पास गए, वहाँ पर जो मेडिसिन रखी रहेगी वो समाज सेवा कर रहा है कि कहीं से खरीदेगा फिर तुमको देगा, नहीं, वो क्या कहीं से खरीदेगा, तुमको बेचेगा, पर उसने खरीदा 10 रुपये में, बेचेगा 15 रुपये में, तो 5 रुपये उसका क्या हुआ, ऑन प्रॉफिट, वो प्रॉफिट हुआ उसका। एग्जाम्पल 1 क्या था, मेडिसिन आर गुड्स फॉर केमिस्ट, मतलब मेडिसिन किसके लिए, गुड्स केमिस्ट के लिए। सेकेंड है वेजिटेबल आर गुड्स फॉर अ वेजिटेबल वेंडर। एग्जाम्पल, जो भी भाजी वाला रहेगा वो भाजी क्या करेगा, कहीं से खरीदा रहेगा उसने, पर किसके लिए, बेचने के लिए। खरीदा है वही भाव में बेचेगा नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा में बेचेगा, तो उसके लिए क्या हुआ, भाजी क्या हुआ, गुड्स हुआ। मतलब वेजिटेबल किसके लिए गुड्स हुआ, वेजिटेबल वेंडर के लिए हुआ। टेबल चेयर वुड बी गुड्स फॉर फर्नीचर डीलर, अगर फर्नीचर डीलर के लिए गुड्स क्या हुआ, टेबल चेयर हुआ। एग्जाम्पल, कोई भी ग्लोसरी शॉप है जहाँ पर पता है गेहूँ, आटा, चावल, कुकीज़ वगैरह, मैगी जो भी मिलता रहेगा उसको क्या बोलते हैं, ग्लोसरी शॉप बोलेंगे। वहाँ पर जितनी भी चीज़ है वो ग्लोसरी शॉप वाले के लिए क्या रहेगा, गुड्स रहेगा। एग्जाम्पल, आपके डैडी अगर कोई भी बिजनेस करे, इवन कोई भी हार्डवेयर का बिजनेस करे, जो भी उसमें चीज़ें लगेगी वो सारी की सारी आपके डैडी के लिए क्या हुआ, गुड्स हुआ। क्लियर, आई होप आपको समझा रहेगा। अगर वीडियो को समझा रहेगा तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।